सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका। ईरान नजरसानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतल्लिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रंप नाराज़ हुए। नई और सख्त अमरीकी तजावीज़ का मकसद ईरान पर फौरी फैसला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबना हरमुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। तेहरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। तेहरान पर हमला किया तो इसने खलीजी ममालिक पर मिसाइल बरसाए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले किए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों से हैरत हुई। ठोस नताइज के बगैर अमरीका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दो टोक ऐलान, कहते हैं अमरीका के जुबानी वादों और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ईरान सिर्फ अमली और ठोस नताइज को अहमियत देता है। ईरानी अवाम के हुकूक महफूज करने तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमजोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन शिकस्त का बदला मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए लेना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा अमरीका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का तजर्बा कभी अच्छा नहीं रहा। अमरीका के MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। पासदारा ने इनकलाब का दावा, कहा ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। किसी भी नई जारहियत का पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ईरान का दुश्मनों को सख्त इंतबाह। ईरानी फौज के नायब कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी कहते हैं ईरान की फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की सलाहियत रखती है। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के संगीन नताइज बरामद होंगे। चौबीस घंटे में मजीद 28 बहरी जहाज आबना हरमुज़ अबूर कर गए। ईरानी बहरिया का कहना है जहाज़ों ने ईरान के साथ हम आहंगी के बाद आबना हरमुज़ अबूर की। आबना हरमुज़ पर ईरानी फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत कवानीन के तहत मॉनिटर की जा रही है। अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को सल्फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 5 तिजारती जहाज नाकारा कर चुकी। 116 जहाजों का रुख मोड़ा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देने के इकदामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज रानी की आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाने का भी जायजा लिया। फ्रांस का आबना हरमुज़ को खोलने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं आबना हरमुज़ खोलना अव्वलीन तरजीह है, किसी और की जंग की कीमत नहीं चुकाएंगे। आबना हरमुज़ में बगैर किसी फीस या भत्ते के जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करे।
शहीद आयतुल्ला खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के लिए खुसूसी इंतजामी हेडक्वार्टर्स कायम। आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। आला ईरानी हुकाम का सिक्योरिटी और इंतजामी इकदामात पर गौर। अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों के इब्तदाई हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली फौज ने लबनान के तारीखी किले बोफोर्ट पर कब्जा कर लिया। सहूनी फोर्सेस 26 बरस बाद लबनान में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई। नब्तिया शहर के करीब बोफोर्ट किले पर कब्जे के लिए कई रोज से लड़ाई जारी थी। सहूनी फौज ने शहरियों को मजीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। जनूबी कस्बे अडलोन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी। घर को निशाना बनाया। 6 बच्चों समेत 9 शामी पनाह गजीन शहीद। लबनानी हुकाम के मुताबिक शोहदा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। लबनान में 2 मार्च से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 3412 हो गई। लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस ने इसराइली जारहियत के खिलाफ सलामती काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। फ्रांसीसी वजीर खारजा का कहना है इसराइल के पास लबनान में कार्रवाइयां जारी रखने और इलाकों पर कब्जे का कोई जवाब नहीं है। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान और शिमाली इसराइल में 24 हमले करने का दावा। हदफ इसराइली फौजी दस्ते, गाड़ियां और फौजी तंजीबात थी। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान 1 इसराइली फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए। हलाक फौजी की स्टाफ सार्जेंट माइकल थियोकिन के नाम से शनाख्त हो गई। धमाका खेज ड्रोन हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह के रॉकेटों और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल का सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक शिमाली सरहदी इलाकों में तमाम स्कूल आज बंद रहेंगे। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कलास पाकिस्तान के दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। काया कलास यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। इसहाक डार और काया कलास यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के 8वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। आइंदा की सिफारती सरगर्मियों के हवाले से उमूर पर गौर। इसहाक डार की मुल्की सियासी और इक़्तिसादी मुफादात के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजबूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इंतजामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा इंतखाबी अमल के दौरान अमन अमान बरकरार रखने और वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की तारीफ। कहा हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। म्यांमार में होने वाले धमाके में 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका बागियों के जेरे कंट्रोल इलाके में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 25 खवातीन भी शामिल हैं। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वाशिंगटन में केमिकल टैंक फटने से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू ने फैक्ट्री के मलबे से तमाम 9 लापता अफराद की लाशें निकाल ली। कागज बनाने वाली फैक्ट्री का केमिकल टैंक धमाके से फट गया था। फैक्ट्री में सर्च ऑपरेशन और फजाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पीएसजी की चैंपियंस लीग में जीत पर फ्रांस भर में हंगामे। पुलिस और शायकीन में शदीद झड़पें। 7 पुलिस एहलकार जख्मी। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन ने कचरे के ढेरों को आग लगा दी। कई मोटरसाइकिलें नजर आतिश। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है इंतहाई मजबूत और मौसर सिक्योरिटी निजाम नाफिज किया गया था। हंगामा आराई में मुलव्वस 280 से ज्यादा गिरफ्तारियां पेरिस में हुई। तशद्दुद और हंगामा आराई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गुज़िश्ता साल भी पीएसजी की कामयाबी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे हुए थे।